हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें ये बताया था कि इस चैनल पे अब हम इलेक्ट्रिकल टेक्निकल वीडियोस के साथ एसएपी के भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएपी इंटरव्यू जो टाइटल है, उसके बाद रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस बहुत से लोगों ने फेस किए हैं, मैंने भी फेस किया है इंटरव्यूज़ देते समय। तो उससे रिलेटेड है पार्ट 1, जिसमें हम लोग कुछ 8 स्लाइड्स हैं उनको देखने वाले हैं। और सबसे पहले जो बेसिक है एसएपी का, उससे स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एसएपी देखें तो उसको आप एसएपी ही कहें, सैप ना कहें, क्योंकि सैप कहना ये एक्चुअली एक जर्मन सॉफ्टवेयर है। जर्मनी में इसका डेवलपमेंट हुआ था, तो उस जगह पे सैप एक गाली जैसा होता है, एक रॉन्ग वर्ड है। सो बेटर यू डोंट यूज़ इट। और जब भी आप इंटरव्यू दें या नॉर्मल प्रैक्टिस करें तो एसएपी ही कहें। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन एसएपी, दैट इज़ एसएपी क्या होता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप बता सकते हैं, जो कि ब्लू कलर में मेंशन है, सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। अब एसएपी पे आते हैं। तो एसएपी एक तरह का ईआरपी है। ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जैसे कि पहले टैली यूज़ किया जाता था, उसके बाद ओरेकल आया जो काफ़ी फेमस हुआ था, और उसके बाद फाइनली एसएपी आया है जो कि बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट, एसएपी एक ईआरपी है, और ईआरपी हेल्प करता है इंटीग्रेट करने का जितने भी सेक्टर्स हैं किसी भी प्लांट, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के, दैट इज़ फाइनेंस एंड कंट्रोल, फीको कहते हैं एसएपी के टर्म्स में। एमएम मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एचडी प्लांट मेंटेनेंस, पीएम जो कि मेरा है, और ह्यूमन रिसोर्स एचआर, और लास्टली क्वालिटी। और भी बहुत से इसके मॉड्यूल्स हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके एसएपी चलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। एसएपी सिस्टम का लैंडस्केप या फिर हार्डवेयर ऑफ एसएपी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, 3 डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स या फिर सर्वर होते हैं एसएपी में। जिसमें आप पहला देखिएगा तो वो डेवलपमेंट सर्वर कहलाएगा, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। उसके बाद सेकंड है क्वालिटी सर्वर या फिर सिस्टम, जहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है। और टेस्टिंग 3 टाइप के हैं, एफ एसआईटी एंड यूएटी। तो इन टेस्टिंग को हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। और तीसरा जो सर्वर है वो है प्रोडक्शन, जो कि एंड यूज़र के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब भी आप एस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके कौन कौन से डिफरेंट फेज़ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ASAP मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है, जो कि ECC 6 जो पुराना वर्जन था एस का वहाँ पे यूज़ हुआ होता था। अभी S4 हाना प्रेजेंटली रनिंग वर्जन है, और उसके लिए दूसरे मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसको जस्ट फॉर नॉलेज आप जान लीजिए, ASAP मेथोडोलॉजी दैट इज़ एक्सेलरेटेड एसएपी। उस पर टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, 5 फेजेस होते हैं। पहला है प्रोजेक्ट प्लानिंग, सेकंड है BBP दैट इज़ बिजनेस ब्लूप्रिंट, थर्ड है रियलाइजेशन या फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं आप, फोर्थ है फाइनल प्रिपरेशन या फिर कट ओवर एक्टिविटीज़, और फाइनल है गो लाइव। ये 5 फेजेस हैं जिनको हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रिपेयर किया जाता है BBP स्टेप्स में। ये सब जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं, वो भी जिनका एक्सपीरियंस 3 साल या फिर 4 साल है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप सीनियर होंगे तो आपका क्वेश्चन का लेवल उतना ही टफ होता जाएगा। वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये काइंड ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दोस्तों, टोटल 3 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं हम लोग BBP स्टेप में। पहला है एज इज डॉक्यूमेंट। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से डेटा को मेंटेन करता है उससे नोट डाउन करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है टू बी डॉक्यूमेंट। टू बी मतलब जैसा कि वर्ड आपको दिखा रहा है कि टू बी एसएपी इंप्लीमेंट करने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे आपके प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम में, या फिर जो सिस्टम आप लोग फॉलो कर रहे हो उसमें एसएपी कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा, उसको कैसे उस जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और थर्ड है गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट। सो जो एग्जिस्टिंग है, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, और क्या आप दे सकते हैं, वहाँ पे एक गैप आएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा। तो उसे गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ये 3 जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं राइसेफ प्रिपरेशन के समय, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। वो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले जो मास्टर डेटाज हैं SAP PM में उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है वर्क सेंटर, सेकंड इक्विपमेंट, थर्ड फंक्शन लोकेशन, फोर्थ क्लास एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद फिफ्थ है BOM दैट इज़ बिल ऑफ मटेरियल। 6 नंबर पे है मेजरिंग पॉइंट एंड मेजरिंग डॉक्यूमेंट।
उसके बाद 7th टास्क लिस्ट, 8 मेंटेनेंस प्लान्स, 9 है कैटलॉग्स और 10 परमिट्स। तो जितने भी आप मास्टर डेटा देख रहे हैं यहाँ पे सबका टी कोड रहता है, जो कि हम लोग आगे आने वाले स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5, डिफरेंस बिटवीन वर्क सेंटर एंड मेन वर्क सेंटर। तो ये क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है और इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। जब भी आप एसएपी को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको ये दोनों टर्म्स देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे वर्क सेंटर लिखा रहेगा और कहीं पे मेन वर्क सेंटर। सो वर्क सेंटर रेफर करता है इक्विपमेंट को जो कि यूज़ किया जाता है पीपी मॉड्यूल, दैट इज़ प्लांट प्रोडक्शन मॉड्यूल। और उसके बाद जो हमारा पीएम मॉड्यूल है वहाँ पे मेन वर्क सेंटर को फोकस किया जाता है। और वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेन वर्क सेंटर इज़ रेफर टू मेंटेनेंस टीम या फिर पीपल जो कि जनरली काम करते हैं, उनको हम लोग मेन वर्क सेंटर के टर्म्स में डिनोट करते हैं। और ये यूज़ होता है पीएम, दैट इज़ प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंट फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं जब भी हम क्रिएट करते हैं पीएम वर्क सेंटर या फिर मेन वर्क सेंटर। सो टोटल 4 फार्मूलेज का यूज़ किया जाता है डिफरेंट टैब्स में। पहला है जो बेसिक डेटा का टैब है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू की। वैल्यू का स्पेलिंग गलत है, VLU की होना चाहिए था, वैल्यू की, दैट इज़ SAP0। उसके बाद जो कैपेसिटीज़ वाला टैब है उसमें यूज़ करते हैं कैपेसिटी लेबर और उसका वैल्यू होता है SAP008। नेक्स्ट टैब है इन शेड्यूलिंग, वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग SAP004। और लास्ट में जो कॉस्टिंग वाला टैब है वहाँ पे यूज़ किया जाता है SAP008। तो ये सारे फार्मूलाज आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यूज़ में, तो इसे आप याद कर लें। इस स्लाइड में हम लोग फंक्शनल लोकेशन जो मास्टर डेटा है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखेंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ मैक्सिमम कितना कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं जब भी आप फंक्शनल लोकेशन को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका आंसर है 40। और सेकंड है व्हाट इज़ स्ट्रक्चर इंडिकेटर। तो जब भी हम लोग फंक्शनल लोकेशन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रक्चर इंडिकेटर आता है। तो वो स्ट्रक्चर इंडिकेटर क्या होता है, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर सिंपल है, ये कॉम्बिनेशन होता है मास्क एंड हायरार्की का। मास्क दैट इज़ XAN से डिनोट करते हैं, जहाँ पे X यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिकल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ANN, तो जहाँ पे A यूज़ करेंगे वहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेटिक हम लोग का कैरेक्टर डालना है और N की जगह पे न्यूमेरिकल कैरेक्टर डालना है। नेक्स्ट है हायरार्की, तो ये डिनोट करता है प्रायोरिटी। तो पहला 1 2 3 या फिर ऐसे हम लोग मेंशन करते हैं और मैक्सिमम 5 या 6 हायरार्की तक ही यूज़ होता है, दैट इज़ लेवल तक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंस वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, दैट इज़ मोर देन 9 मिनट। सो क्वेश्चन है इक्विपमेंट मास्टर क्या होता है, और इसका आंसर है जब भी हम लोग इक्विपमेंट मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टी कोड IE01, उसे कहते हैं इक्विपमेंट मास्टर। और उसमें बहुत से टैब्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर से टैब है और उसके अंदर कौन कौन से डेटा होते हैं उसे देख लेते हैं। पहला जो टैब होता है वो है जनरल डेटा का, और उसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट टाइप, एक्विजिशन डिटेल, उसके बाद इक्विपमेंट का डायमेंशन, मैन्युफैक्चरर का डेटा। नेक्स्ट टैब है लोकेशन, जहाँ पे आपको मेंटेनेंस प्लान वो डालना होता है, प्लांट सेक्शन। नेक्स्ट है वर्क सेंटर, यहाँ पे वर्क सेंटर को ब्लैक इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो मास्टर डेटा है वो प्लांट प्रोडक्शन का है। और इस तरह से जो पीएम और पीपी का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ABC इंडिकेटर होता है, उसके बाद शॉर्ट फील्ड। नेक्स्ट टैब है ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर डालना पड़ेगा, प्लानर ग्रुप डालना पड़ेगा, वर्क सेंटर, कैटलॉग प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मेन वर्क सेंटर, तो इसे हमने ब्लैक किया है क्योंकि ये जो मेन वर्क सेंटर है वो पीएम का है। लास्ट टैब है स्ट्रक्चर का, जहाँ पे हम लोग फंक्शनल लोकेशन उसको ऐड करते हैं। तो इस तरह से इक्विपमेंट मास्टर क्रिएट किया जाता है। सो आई होप ये जो पहला पार्ट था SAP का पहला वीडियो वो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सबसे जो भी हायर लेवल पे हैं या फिर जो टेक्नीशियन लेवल पे हैं जो काम करते हैं फील्ड में, उन सब के लिए ये SAP सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बूस्ट मिलता है कैरियर को, तो आप लोग भी सीखें, डिटेल में सीखें। और आगे भी ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो यूज़फुल कंटेंट के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।